जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। एक ऐसा शानदार शेयर है जो स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखें एक हाथी है। बड़े शानदार कंपनी है। उस कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब भी आ जाएं तो आपको ध्यान देना नहीं होता है, और बढ़िया कंपनी के रिजल्ट्स अगर ख़राब आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एक दो कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, कुछ के एवरेज आए हैं, कुछ कंपनी के अंदर गिरावट है प्रॉफिट के अंदर, और उनके अंदर अच्छी खासी ऑलरेडी तेज़ी बन गई थी। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है ऑलरेडी ड्रोन वाली कंपनी 5% की गिरावट है। ठीक है, तो लगातार गिरावट है। उसके पीछे का कारण है, जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन आपको बता दिया गया था कि कंपनी के रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं। क्या आए हैं? कमज़ोर आए हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे लगातार गिरावट यहाँ पर हो गई है। अगर एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो शेयर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर गिरावट हुई थी। दिसंबर ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हुई थी, और इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। पूरी ऊपर की साइड से लगभग 110-120% की गिरावट ऊपर से हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनती है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 110% तो नहीं बोलेंगे, 110% में तो पूरा शेयर खत्म हो जाता है। हाँ, ऊपर की साइड से अगर देखें तो 1500 रुपये की गिरावट, 1500 रुपये की गिरावट हुई, जो लगभग 55% 54% गिरावट थी। ठीक है, तो ऐसे ही शेयर्स खरीदना होता है, याद रखिएगा। इसका आप एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर कि ये शेयर के अंदर तेजी बनी, लोगों ने खरीदा, कोई फायदा नहीं। गिरावट पे खरीदा, नीचे की साइड में गिरा 1000 रुपये के पास आया, फिर दोबारा से इसने 2200 रुपये मारा, तो लोगों का कितना पैसा बना आप यहाँ पर देख सकते हैं। 114% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितना? 114% का रिटर्न। तो कुल मिला के आपके काम की जो चीज़ होती है वो होती है गिरावट, जिससे आप बड़ी नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत आप करते हैं गिरावट से। वो गिरावट ही आपके काम की है। कितना भी आप स्टॉक मार्केट में अपना दिमाग बढ़ा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन फाइनली आपको एक चीज़ पता चलेगी कि गिरावट ही आपके काम की चीज़ है, बाकी सब कुछ बेकार है। तेज़ी बननी है, आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, तेज़ी बन रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। तेज़ी के बाद ज़्यादातर केस में गिरावट ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स आगे कमज़ोर आ जाते हैं। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करें तो एकदम से एकदम कूद मच जाइएगा एकदम से। तेज़ी 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 है। आप देखते हैं कि किसी शेयर के अंदर इतना ज़्यादा भी निचोड़ दिया जाता है शेयर को कि अगले 5-5 साल या 2-2 साल तक अगर लगातार प्रॉफिट के अंदर तेज़ी बनती है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। अगले 2-2 साल तक का प्रॉफिट निकाल कर बड़ा प्लेयर ले जाता है और उसको छोड़ देता है। तो 26-26 गुना यहाँ पर पैसा करके ले चुका है बड़ा प्लेयर। 5 साल में आप देख सकते हैं 26 गुना पैसा करके चला गया है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। एकदम से नहीं टूट जाना है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो रिजल्ट्स कमज़ोर हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक साल पहले 255 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 242 करोड़, 152, 325, अभी देखिए 158 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 158 करोड़। तो बस यही बड़ी दिक्कत है कि 158 हो गया, 200 की रेंज में चलने वाला 158 हो गया, क्या हाल होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट आधा हो गया, 64 करोड़। कहाँ पर 111 था, 80 था, 44 था, 138 था, बहुत कम। चलिए, प्रॉफिट देखिए 53 करोड़ हो गया। कितना? 53 करोड़। फ्लैट हो गया इन दो क्वार्टर्स के अपेक्षा, और एक साल के अकॉर्डिंग और इस वाले क्वार्टर के अकॉर्डिंग बड़ी गिरावट है। पिटाई हो रही है आपके सामने, देख लीजिए। दोस्तों, एक तरफ रिजल्ट्स अगर ख़राब हैं तो एक तरफ अच्छे भी आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स जैसे ही अच्छे आए आपको फोकस करना चाहिए। और एफएल इंडिया के बारे में तो आप FL3I यानी कि एफएल इंडिया की बात करें या फिर FL3I की बात करें, एक ही कंपनी है, नाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें रिजल्ट्स जैसे आए आपको सारी जानकारी दिखी थी। प्रीवियसली कल की वीडियोस उठा के आप देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 2 दिन 5 दिन के अंदर देखिए अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर थी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए शेयर ने तेज़ी दिखानी शुरू कर दी है। फिलहाल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, शेयर तेज़ी दिखा रहा है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और एक साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। जो गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई, ये शेयर भी ज़बरदस्त नीचे 1400 रुपये तक पहुँच गया फरवरी के अंदर। उसके बाद देखिए 1400 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और सीधा सीधा 2000 रुपये मारा। लगभग 80% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। एफएल इंडिया या FL3I के अंदर भी थोड़ा सा रिस्क है, उसको आप समझेंगे। एक साल के अकॉर्डिंग 520 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़कर कितना हो गया? 621 करोड़। एक साल के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, फ्लैट है। 602, 602, 621 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, फिर भी हम बोलेंगे उसका असर भी देखने को मिल गया। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि 80% की तेज़ी है, आज भी तेज़ी बन गई है तो बस इसके अंदर फिर हम टिके ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि
ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस फिर भी हम थोड़ी बहुत ठीक बोलेंगे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस के अकॉर्डिंग कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। दोस्तों अगली कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। अगर बात करें एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तभी क्रॉप अच्छी होती है। ठीक है, ये शेयर भी कभी 400 रुपये के आसपास था, ज़बरदस्त गिरावट होकर नीचे से काफ़ी नीचे तक पहुंच गया था। देखिए शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई रही है, शेयर पहुंच गया था नीचे 124। वहाँ से लेकर अभी तक इसने ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि 80% के रिटर्न ये बना के अभी तक दे चुका है। एक महीने के अंदर देखेंगे नीचे बड़ी गिरावट हुई इसके अंदर, कहाँ तक था ये 224 यही था, उसके बाद पहुंच जाता है 204, उसके बाद फिर तेजी इसके अंदर बनती है और 11% का रिटर्न फिर बना के दे देता है। वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी इसके अंदर, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्या फिर दोबारा से 400 रुपये पहुँच पाएगा, वो पता चलेगा 7 अगस्त इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो आपको पता चलेगा, लेकिन देख लीजिएगा कि पहले कहीं बड़ी तेज़ी तो नहीं बन गई है शेयर के अंदर। अगर तेज़ी बन गई है, रिजल्ट्स अच्छे भी आएंगे, तो वो फिर कोई काम का आपका नहीं रहेगा, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम का हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो DIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर 6000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा। FIs दोनों के अंदर जंग चल रही है खरीदने बेचने की। तो जब ये बेचते हैं, ये खरीदते हैं तो ये बेच देते हैं, और जब ये बेचते हैं तो ये खरीदते हैं, आपस में इनका लेन देन चलता रहता है। FIs ने 4500 करोड़ का माल बेच दिया। तो जब बड़ी गिरावट थी ये खरीद रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, उस समय इन्होंने ज़बरदस्त माल खरीदा, अब अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकाल रहे हैं, खरीदते भी हैं। देखिए 11000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा भी है, लेकिन ये पता लगाना चाहिए आपको कि कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ पर बेच रहे हैं। तो बेचा ज़्यादा है, खरीदा कम है। यहाँ पर खरीदा ज़्यादा है, बेचा कम है। ठीक है, तो खरीदना बेचना चलता रहेगा, बस आपको भी उसी तरीके से लॉजिक लगाना है कि कहाँ पर ये बिकवाली कर सकते हैं और कहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, वो सारा कुछ दिखता है। इनकी होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखती है, वो शेयर के प्राइस के अंदर भी जंप देखने को मिलता है। और जहाँ पर अच्छी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हो, जैसे कि प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा हो, कुछ चीज़ें हों कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में, तो वहाँ पर दिख जाता है। ज़्यादातर केस में बड़ी गिरावट पे ही ये लोग खरीदते हैं। चलिए दोस्तों, एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि FIs लगातार कितने समय से बेच रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 10-11 दिन 15 दिन से आप देखेंगे लगातार ये माल ही बेच रहे हैं, और तब से लेकर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल निगेटिव में जाना शुरू हो गया। तो अगर देखें कंपेरेटिवली तो ज़्यादातर कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, Q1 के उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, या तो वे थोड़े बहुत कमज़ोर हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो 368 रुपये का भाव है। सबसे पहले एक ही चीज़ देख लीजिए 6 महीने के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, तो बड़ी तेज़ी बनी थी, 348 रुपये तक नीचे पहुंच गया था। 348 के बाद इसने तेज़ी दिखाई, 12% के 11% के रिटर्न बना के दे दिए। चलिए अब एक साल का चार्ट पैटर्न और देख लीजिएगा। ठीक है, तो बड़ी तेज़ी नीचे से ऊपर की साइड में, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, वो तेज़ी के बाद फिर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब 5 साल का चार्ट पैटर्न भी एक बार देख लीजिए तो आप पाएंगे ये तो कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर कि 579% के रिटर्न इसने बना कर दे दिया। कितने का शेयर होता था? 74 रुपये का। लगातार तेज़ी, ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं हुआ कि 74 रुपीज़ का शेयर था। बस खरीदना है हर किसी को किसी भी लेवल पर। 8000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, तो अच्छा खासा पिछले 5 साल में इसने पैसा बना के दे दिया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों एक साल पहले कंपनी का रेवेन्यू आता था 1300 करोड़ का, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1600 करोड़, अभी देखेंगे 1598 करोड़। रेवेन्यू वाइज देखेंगे कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है, फिर भी हम सही बोलेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल घटिया यहाँ पर हम बोलेंगे कि 53 करोड़ का है। ऐसा नहीं कि कंपनी की कमाई नहीं हो रही, याद रखिएगा कंपनी की कमाई हो रही है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि कंपनी का 53 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। उससे पहले 308 था, उससे पहले 77 करोड़ का था, उससे पहले 4 करोड़ का, उससे पहले 86 करोड़ का था। ठीक है, तो इस बार कितना है? 53 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, जबकि शेयर के अंदर तेजी अच्छी खासी है। ठीक है, अब यहाँ सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, यहाँ पर अदर इनकम जोड़ेगी, ब्याज निकलेगा, डिप्रिसिएशन निकलेगा, सारी चीज़ें निकलने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 2 करोड़ 86 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 2 करोड़। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 147 था, उससे पहले 42 करोड़ था, उससे पहले 22 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 30 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2-2 करोड़ का प्रॉफिट अगर कंपनी दिखाएगी तो फिर क्या होगा, खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। चलिए, तो लास्ट कंपनी होंगे लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। इस कंपनी के तो आप दुआ करें कि रिजल्ट्स खराब आए।
इस कंपनी के दुआ करो कि रिजल्ट्स खराब आए, ये गिरे बस, गिरता ही नहीं है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, बीच बीच में गिरावट होती है फिर खड़ा हो जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, बीच बीच में जब भी कभी गिरावट हुई है फिर खड़ा हो गया, ये गिरता ही नहीं है। गिरेगा तो फिर खड़ा हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। मार्केट कैप इसका देख लीजिए 4.81 लाख करोड़, ठीक है। क्या रिजल्ट्स देखना है इस कंपनी का बताइए, रिजल्ट्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट जंप हुआ है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3,617 करोड़ का। रेवेन्यू के अंदर राइज है 16%। अब आपका कन्फ्यूजन देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे या और दूसरे क्वार्टर है उनका कंपेयर कैसी है, उनको भी करनी चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ, लेकिन इस कंपनी के बारे में क्या आपको देखना है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको देखना चाहिए कि इसमें गिरावट मिल जाए बस, ये तो कभी भी अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है कंपनी, मजबूत कंपनी है। दोस्तों एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो 55,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अब देखेंगे तो 63,000 करोड़ का है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे भी इस कंपनी की एनालिसिस की जाती है क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर है। 74,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 63,000 करोड़ का रहेगा। उससे पहले 64,000 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले 61,000 करोड़ का था, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग फ्लैट, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग गिरावट और एक साल के अकॉर्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 8,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा के पिछले क्वार्टर से कम, लेकिन इस क्वार्टर से ज़्यादा, इस क्वार्टर से ज़्यादा और एक साल पहले वाले क्वार्टर से ज़्यादा दिखा के कंपनी ने प्रूफ कर दिया कि मेरे अंदर तो काफ़ी बड़ी जान है। चलिए तो प्रॉफिट देख लीजिए एक बार यहाँ पे 4,300 करोड़ का, तो पिछले क्वार्टर से तो कम है, इस वाले क्वार्टर की अपेक्षा बराबर है और इस वाले क्वार्टर की अपेक्षा भी बराबर ही है। और यहाँ पर अगर देखें तो 3,445 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी मजबूती है। बाकी के 2 क्वार्टर्स के सिमिलर है और पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा बहुत कम है। तो देखते हैं मार्केट, यानी कि अब पब्लिक यहाँ पर किधर की तरफ शिफ्ट होती है, इस वाले को देखती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखती है, या फिर देखती है कि मजबूत कंपनी है। देखिए गिरावट ज़्यादा नहीं बड़ी होगी इस कंपनी के अंदर, गिरावट अगर होगी भी तो रुक जाएगी गिरावट। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह का ज्ञान आपको मिले और आपका पैसा आगे बढ़े। धन्यवाद।